Hello everybody, welcome back to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem To the Moon by HLV Derozio. So those who are watching my channel for the first time, please do subscribe my channel. So HLV Derozio was an Indian poet of Portuguese origin who was born on 18th April 1809 and he died on 26th December 1831, and his famous works are The Harp of India and To India My Native Land. और इस पर्टिकुलर पोएम में दिस पोएम कंटेन्स एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट, और इस पोएम में द पोएट हैज ट्राइड टू शो मून एज लोनली एंड सैड. तो इस पोएम में ऐसा क्या है जिसके लिए जो पोएट हैं उन्होंने मून को लोनली और सैड दिखाया है. मून इज़ नॉट शोन हियर एज लवेबल, चार्मिंग, या फिर कोई बेलविड को डिस्क्राइब करते हुए जैसे मून को हम प्रेजेंट करते हैं वैसे उन्होंने नहीं दिखाया है. Rather in this poem he has shown moon on a different side. So let's find out. Lonely thou wanderest through wide heaven like one that has some fearful deed of darkness done. So here thou means old English, और यहाँ पे thou thou का मतलब होता है you, और you यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? thou is used for moon. तो poet यही कहना चाहते हैं कि lonely you means lonely moon, you are wandering in the sky. तुम अकेले आकाश में क्यों घूम रहे हो? जैसे कोई इंसान जैसे भटकता रहता है, तुम वैसे ही आकाश में क्यों भटक रहे हो? That has some fearful deed of darkness done. जैसे कि तुमने कोई बहुत fearful deed means work, कोई बहुत बुरा काम जैसे किया है. एज इफ जैसे क्रिमिनल्स होते हैं, जब वो बाहर निकल के आते हैं जेल से तो उनसे कोई बात नहीं करना चाहता, कोई उनका फ्रेंड नहीं होता, वो रोड में अकेले, स्ट्रीट्स में अकेले घूमते रहते हैं. लाइक दैट तुम जो मून हो, तुम अकेले ऐसे लोनली अपने आप को फील क्यों कर रहे हो, क्यों दिखा रहे हो? वॉट इज द प्रॉब्लम विथ यू? विथ ग्रीफ अपॉन दाई चीक वाइल सैड डिस्पेयर coldly refuse the shelter where reproach might give the welcome. So the grief that you have, that is clearly visible in your face. As human beings you must have seen, जब हम खुशी होते हैं हमारे एक्सप्रेशन से लोगों को पता चल जाता है that we are happy, and we are sad also. Same way people know that we are sad for some reason. तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि मून, द ग्रीफ दैट यू हैव दैट इज क्लियरली विजिबल इन योर फेस. जो ग्रीफ है तुम्हारे अंदर वो तुम्हारे फेस से क्लियरली दिख रहा है. इफ़ योर माइंड इज़ नॉट काम, एज इफ तुम्हारे माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, एंड दैट यू आर नॉट हैप्पी. और हैस्ट दाउ वॉश्ड विथ पेल लाइट because the dreams hope brought thee once have fled. So you have light in your face. तुम्हारे फेस में जो लाइट भी अगर थोड़ी दिख रही है, so that is the light of sadness. तुम्हारे जो चेहरे में जो डिम लाइट दिख रही है वो भी सैडनेस की वजह से है. People can easily find out that you are sad from inside. तुम्हारे बाहर जो दुख है, वो अंदर से जो तुम्हारा दुख है वो तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है. Because the dreams who brought thee once have fled, and the thought of sadness in their stead. So your dreams have died. जैसे एज इफ तुम्हारे चेहरे को देख के ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे सारे सपने जो हैं वो मुरझा गए हैं, एंड सैड थॉट्स हैव टेकन देयर प्लेस. जो तुम्हारा मन के अंदर कुछ बहुत ही सैड, बहुत ग्रीफ स्ट्रिकन चल रहा है तुम्हारे मन के अंदर, और उस वजह से तुम्हारा फेस जो है दैट इज ग्रीफ स्ट्रिकन, और उस ग्रीफ ने तुम्हारे चेहरे को पूरा घेर लिया है, और उस वजह से यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल. नो, is it that thou art too near earth? So again the poet is asking moon, वो moon से यही पूछ रहे हैं, is it because that you are close to earth? क्या ये रीज़न हो सकता है तुम्हारे सैडनेस का कि तुम अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, यू आर वेरी क्लोज टू अर्थ. एवर टू विटनेस rosy pleasure birth and ceaseless gazing on the thousand showers. So you can see the happiness that have taken place on अर्थ. तुम अर्थ के बहुत नज़दीक हो, तो अर्थ में जो खुशियाँ होती हैं, जो हैप्पीनेस होती हैं, वो सब चीज़ तुमने बहुत नज़दीक से देखा है, बिकॉज अर्थ, मून जो है वो अर्थ के पास है. एंड सीजलेस गेजिंग ऑन द थाउजेंड शावर्स, यू हैव सीन द अनकाउंटेबल नंबर ऑफ थिंग्स दैट हैपन ऑन अर्थ. तुमने अर्थ में जो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, अच्छी बुरी चीज़ें, वट एवर थिंग्स दैट टेक प्लेस ऑन अर्थ, यू हैव सीन ऑल दोज थिंग्स. दैट इज़ वाई यू मे बी सैड.
of ill that inundate this world of ours has touched thy heart, bid thing respect be. So you can see all the pain that is happening on earth. एज मून, जब तुम अर्थ के पास हो तो जैसे अर्थ एंड मून दे आर नेबर्स लाइक, तो हमारे नेबर के घर पे जो भी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें होती हैं वो एज नेबर्स हमें पता चल जाता है कि उनके घर में कुछ अच्छा चीज़ हुआ है, कुछ बुरा चीज़ हुआ है. तो सेम वे मून कैन सी ऑल द हैपनिंग दैट आर टेकिंग प्लेस ऑन अर्थ. अर्थ में जो भी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, जो बुरी चीज़ें चल रही हैं, एवरीथिंग moon can see all those things. You are sad by seeing that there are so many problems on earth. तो अर्थ की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, मून वो सारी प्रॉब्लम्स देखकर मून सैड हो गया है. दैट इज वाई मून इज वेरी सैड, एंड दैट इज वाई यू आर वेरी सैड. योर फेस इज पेल. तुम्हें वो सारी जो पेन है, जो ग्रीफ है, वो सब तुम्हें दिखाई दे रही है. For your misfortunes pale with sympathy, and that is why your face is pale with sympathy for the people of earth. इसीलिए तुम्हारे फेस में जो ये पेन है, ये एगनी जो दिख रही है, this is because of the sufferings that the people are suffering on earth. So this is the end of the poem. और इस पोएम में पोइट ने यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो मून है वो बहुत सैड है, बहुत ग्रीफ स्ट्रिकन है, बिकॉज ही कैन सी द पेन दैट पीपल आर गोइंग थ्रू ऑन अर्थ. सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम. आई होप आपको पोएम पसंद आई हो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.